हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम डील करेंगे मे प्रिजम्पशन से। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मे प्रिजम्पशन से जितने भी सेक्शन डील करते हैं उन सभी को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 86। जो सेक्शन 86 है ये डील करता है हमारी सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द फॉरेन जजमेंट की। देखिए, जो अगर कोई फॉरेन जजमेंट की कोई कॉपी है, कोई जजमेंट है और उसकी एग्जीक्यूशन है और वो अगर इंडिया के अंदर आती है तो उसे हमारी जो कोर्ट्स हैं उसे प्रिज्यूम कर सकती हैं कि वो ठीक हैं, लेकिन उन्हें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जो फॉरेन एम्बेसीज होती हैं उनके थ्रू वो अप्रूव करवानी पड़ेगी। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद तो कोर्ट के पास पावर है कि उसे प्रिज्यूम करके ठीक कर सकती हैं, उसकी एग्जीक्यूशन कर सकती हैं। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 87। 87 जो सेक्शन है वो हमारा डील करता है बुक्स, मैप्स एंड चार्ट से। बुक, मैप्स एंड चार्ट्स की जो बात होती है उसमें ये बताया गया है बेयर एक्ट में कि आप जो भी बुक्स, मैप और चार्ट को रेफ़र कर रहे हैं तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसे प्रिज्यूम करेगी कि जो उनमें लिखा गया है, जो उनमें मैप लगाया गया है, जो चार्ट है वो बिल्कुल ठीक है, जो उनके अंदर डाटा लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक लिखा गया है। अगर आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम लगती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे रिवर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 88। सेक्शन 88 बेसिकली हमारे डील करता है प्रिजम्पशन टू द टेलीग्राफिक मैसेज। टेलीग्राफिक मैसेज से यहाँ पर ये प्रिजम्पशन है कि जो आपने मैसेज भेजा है वही दूसरे पर्सन को रिसीव हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकलती है कि यहाँ पर उस बात की प्रिजम्पशन नहीं आती कि जिस पर्सन ने सेंड किया है और जिस पर्सन ने रिसीव किया है वो दोनों सेम हैं। इस बात की प्रिजम्पशन नहीं है। सिर्फ प्रिजम्पशन क्या है कि उस टेलीग्राफिक मैसेज की, सिर्फ उस पर्टिकुलर मैसेज की प्रिजम्पशन है, लेकिन उस मैसेज के अंदर कोई भी टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर कोई टेम्परिंग है तो वो प्रूव करनी पड़ेगी, उसके लिए आप रिबटल कर सकते हैं। अगला सेक्शन 88A। 88A बात करता है, हमारा फर्दर पार्ट है 88 का, जो कि बात करता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का क्या मतलब कि मान लीजिए कोई एसएमएस अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेजा है तो वो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो आपने भेजा है और जिस पर्सन को रिसीव हुआ है उसने वो रिसीव कर लिया। उसके अंदर भी यही बात बताई गई है कि जो मैसेज है वो उसे रिसीव हो गया जैसा कि आपने भेजा था। और इसके अंदर जो बात है वो 88 से अलग की गई है कि जो मान लीजिए जिस मोबाइल से वो एसएमएस गया है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा जिस मोबाइल से वो एसएमएस गया है, जो पर्सन उसे रखता है, जिस पर्सन का वो मोबाइल है वो उसी ने ही भेजा है। इस बात की यहाँ पर प्रिजम्पशन ली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 90 जो सेक्शन है बेसिकली ये बात करता है हमारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है 30 ईयर्स ओल्ड की। तो 30 ईयर्स ओल्ड जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है हमारे, कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम करती है कि जो डॉक्यूमेंट 30 साल पुराने हैं, सिर्फ 30 साल तक पुराने हैं, उन्हें हम यहाँ पर प्रिज्यूम करेंगे कि वो ठीक हैं। और अगर मान लीजिए कोई 30 साल से ज़्यादा पुराना है तो वहाँ पर कोर्ट उसकी प्रिजम्पशन नहीं लेगी, वहाँ पर आपको उसे प्रूफ करना पड़ेगा। ये इसमें एक मेजर पॉइंट है। तो इसके अंदर एक और बात जो इम्पॉर्टेंट बताई गई है सेक्शन 90 के अंदर वो ये है कि यहाँ पर जो प्रिजम्पशन है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट की रखी जाएगी। उससे क्या मतलब है, उससे एक डाउट आता है कि जो उसके अंदर कंटेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ, क्या वो भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। उसके लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो कंटेंट्स हैं उसके लिए कभी भी कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं लेती है, वो प्रूफ करने होते हैं। सिर्फ प्रिजम्पशन उसी बात की ली जाएगी जो वो एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगला सेक्शन जो आता है हमारा वो डील करता है 90A से। जो 90A है ये डील करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी डाटा डाल दिया गया वो ये कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि वो सिक्योर हो गया। तो लेकिन सिक्योरिटी उसके कितने टाइम तक कोर्ट प्रिज्यूम करती है, वो है 5 ईयर्स की। उसके लिए 5 ईयर्स का जो है पुराना डॉक्यूमेंट कोर्ट ये मानती है कि वो एक रेलिवेंट एविडेंस बनता है। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो डील करता है हमारा 113A। 113A जो बेसिकली बात करता है प्रिजम्पशन टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। ये हमारा एक बहुत ही मेजर सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि कोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें आप। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी। तो ये जो सेक्शन है 113A ये डील करता है कि अगर कोई मैरिड वुमेन
7 साल के अंदर अगर कोई सुसाइड कर लेती है और वो ये शो हो जाता है कि वो क्रुएलिटी से सुसाइड हुआ है, तो वहाँ पर जो उसका हस्बैंड है उनकी तरफ से वो डेथ उसकी कॉज हुई है, ये माना जाएगा। 130 ने इसी बात को हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है, जो कि 498A का भी कॉज ये आगे बन जाता है। तो जो सुसाइड से रिलेटेड बात है, कोर्ट इसे बहुत ही सीरियसली लेती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो सुसाइड अगर वुमेन कंडक्ट करती है तो वो ये देखा जाएगा कोर्ट के अंदर कि जो वो सुसाइड उस लेडीज़ ने कमिट किया है, उस वुमेन ने कमिट किया है, तो कितनी ज़्यादा क्रुएलिटी हुई है और किस किस ने उस पर की है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्रुएलिटी को नापने का कोई प्रॉपर एक स्केल नहीं है। आप कभी ये सोचें कि इस क्रुएलिटी कितनी होगी, क्या एक चांटा मारना क्रुएलिटी है या फिर एक उसके खून निकाल देना क्रुएलिटी है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई जो जितना सेंसिटिव होता है उसके लिए बहुत छोटी सी क्रुएलिटी भी, बहुत छोटा सा एक्ट भी क्रुएलिटी बन जाता है, और अगर वो कंटिन्यूइंग होता है तो वो एक सुसाइड का रूप भी ले लेता है। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन आएगा वो है सेक्शन 114। देखिए 114 जो सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर सेक्शन है, मे प्रिजम्पशंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है, क्योंकि जो ये सेक्शन है 114 ये बात करता है कोर्ट से कि कोर्ट के पास बेसिकली क्या क्या पावर हैं, किस किस बात से वो प्रिजम्पशन ले सकती है। इसके अंदर जो हमारी इलस्ट्रेशंस हैं A to I, ये हमारी 9 प्रिजम्पशंस ये हमें क्लियर करती हैं। ये 9 पॉइंट्स इस बात को क्लियर करते हैं कि कोर्ट के पास क्या क्या सिचुएशंस हैं जहां पर वो प्रिजम्पशन ले सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। सेक्शन 114, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being had to the common course of natural event, human conduct and public and private business। देखिए जो सेक्शन 114 है ये 3 पार्ट से हमारा डील करता है, जो कि है कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेसेस से। देखिए जो सबसे पहला पॉइंट आया कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, ये बहुत ही एक डेंजरस टर्म है, बहुत ही एक वाइडर टर्म है। कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट के अंदर बहुत सारी बातें कवर होती हैं जो कि कोर्ट के अंदर प्रिज्यूम की जा सकती हैं। कॉमन कोर्स मीन्स यूज टू ट्रांजेक्शन, डेली एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी, उनसे डील करता है हमारा कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स। और ह्यूमन कंडक्ट से मतलब है कि जो एक ह्यूमन एक पर्टिकुलर कंडक्ट करता है, जो उसने लेन देन किया, जो एक रिसिप्ट दी, उसके बारे में। पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेसेस जैसे कि क्या बात करी यहाँ पर, कुरियर की, ट्रांसपोर्टेशन की, लेटर पोस्टिंग की, उनकी यहाँ पर बात की है। और इन्हीं बातों को वेरियस इलस्ट्रेशंस के साथ और इनके रिबटल के साथ यहाँ पर इलस्ट्रेशन ए से लेकर आई के अंदर गिवन है। तो चलिए इनको वन बाय वन क्लियर करते हैं और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है इलस्ट्रेशन 1 है जो ए है, ये हमें बताती है कि अगर कोई गुड्स कोई चोरी हो गई और वो गुड्स चोरी हुई, किसी पर्सन के पास, दूसरे के पास रिकवर हुई, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो सामान उसी ने चुराया है, अनलेस एंड अनटिल कि उसके पास उसका कोई जवाब हो। अगर उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, उसका आंसर है, तो वहां पर उसे रिबट वो कर सकता है। ये बात क्लियर करता है हमारा ए पॉइंट। पॉइंट बी एक कोर्ट के अंदर यूज होने वाला मैक्सिमम टर्म है, जो कि हमारा किससे बात करता है, अकम्प्लिस से। देखिए जो अकम्प्लिस की बात है, अकम्प्लिस से यहाँ पर एक लास्ट में इसके अंदर बात लिखी गई है, अनलेस ही इज कोरेबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अकम्प्लिस हो जाता है, कोई गवाह अगर कोई गवाही देता है और वो अपने खिलाफ देता है, या किसी अपने जो पर्सन कंडक्टेड है, जो उन्होंने क्राइम किया था, उनके खिलाफ देता है, तो अगर वो कोई ऐसी गवाही है, कोई ऐसा विटनेस है, ऐसी कोई बात करता है, तो उस पर वो तभी रिलाई किया जाएगा जब उसके ऊपर प्रॉपर एविडेंसेस होंगे। इसे भी कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम में कर सकती है, मे प्रिजम्पशन है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पर कोर्ट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होती है मे प्रिजम्पशन के अंदर। अगला पॉइंट सी पॉइंट जो हमारी बात करता है, डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और एंडोर्स वॉज एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड फॉर ए गुड कंसिडरेशन। ये इस बात से बोलता है कि अगर आपके पास कोई रिसिप्ट है, कोई बिल है, और अगर उसके अंदर कोई डिस्प्यूट आता है सेल परचेज के अंदर, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो वो रिसिप्ट है वो तभी मिली है जब वो कोई सेल हुई है या कोई ट्रांजैक्शन हुई है। इस बात के ऊपर कोर्ट प्रिजम्पशन करेगी।
अगला पॉइंट जो डी पॉइंट है वो डील करता है that a thing or state of a thing that which has been shown to be in existence with a period shorter than that within which such things or state of thing usually cease to exist is still in existence। इसका मतलब क्या हुआ डी का? जो डी इलस्ट्रेशन है ये हमें इस बात से क्लियर करती है बहुत ही अच्छे तरीके से कि अगर कोई ट्रांजैक्शन पहले से चलती आ रही है और उसका कोई अभी तक एंड नहीं हुआ तो वो ये समझा जाएगा कि वो कंटिन्यूइंग है। जैसे कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि हमारा डील करता है प्रॉपर्टी से। अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो एंसेस्ट्रल चली आ रही है पर्सन टू पर्सन, जनरेशन टू जनरेशन, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो अभी भी चल रही है। जो उसके लीगल हेयर्स हैं उन्हीं को वो प्रॉपर्टी जा रही है अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर कोई ब्रेक ना आए, उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन टूटे ना। तो ये हमारा इस बात से क्लियर करता है। अगला पॉइंट वो है द जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड का। ये डील करता है कोर्ट के प्रोसेस से। जो ई इलस्ट्रेशन है ये हमें इस बात से क्लियर करती है कि अगर कोर्ट का कोई प्रोसेस है तो वो अगर कोई आगे जाके उसके ऊपर क्वेश्चनिंग रेज होती है तो दूसरी जो कोर्ट है, अपीलिंग कोर्ट है, सेशन कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो ये प्रिज्यूम करेंगे कि जो वो प्रोसेस चला था वो प्रॉपर एक प्रोसेस में चला, उसके अंदर प्रॉपर रूल्स एंड लॉज वो फॉलो किए गए हैं। अगली इलस्ट्रेशन जो अगली इलस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें आप, जुडिशरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन एफ, जो इलस्ट्रेशन एफ है वो हमारी बात करती है कॉमन कोर्सेज ऑफ बिजनेस से जो कि फॉलो होते हैं पर्टिकुलर केसेस में। इसका एक एग्जांपल से हम क्लियर कर देते हैं आपको। इसका एग्जांपल है पोस्ट ऑफिस। इसकी ये प्रिजम्पशन है कि अगर कोई लेटर वो पोस्ट किया है किसी पर्सन ने किसी एड्रेस के लिए तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो जो लेटर है वो दूसरे पर्सन को पहुंच गया। अगर उसके अंदर कोई भी इशू है, अगर दूसरा पर्सन बोलता है कि ये मुझे लेटर नहीं मिला तो वो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये लेटर क्यों नहीं मिला, क्योंकि उस पर्सन ने गलत एड्रेस डाल दिया था या फिर प्रॉपर कोई और इलीगल एक्टिविटी हुई या कुछ और कोई भी रीज़न हो सकता है इसके अंदर। तो ये इसी की ये प्रिजम्पशन है कोर्ट की कि अगर प्रॉपर कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई एक्ट हो रहा है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है। इलस्ट्रेशन जी, जो इलस्ट्रेशन जी है फ्रेंड्स ये बेसिकली बात करती है एविडेंसेस से। देखिए एक बार डायरेक्ट रीड करते हैं सबसे पहले। द एविडेंस विच कुड बी एंड इज नॉट प्रोड्यूस वुड इफ प्रोड्यूस्ड बी अनफेवरेबल टू द पर्सन हु विद होल्ड्स इट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। देखिए ये जो सेक्शन है ये इलस्ट्रेशन जी है, ये हमें इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर रही है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और वो केस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एक मटेरियल एविडेंस है, याद रखिएगा मटेरियल एविडेंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो मटेरियल एविडेंस है और कोर्ट उसे कहती है कि आप उसे लेके आएँ, लेकिन अगर आप ले आए उसे तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा, आपको पता है। और अगर आप वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि वो आप डॉक्यूमेंट जानबूझकर छुपा रहे हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपके फेवर का नहीं है। तो कोर्ट वहाँ पर उसे प्रिज्यूम कर लेगी कि वो डॉक्यूमेंट जो हुआ है वो प्रोड्यूस हो चुका है और उसे वो ठीक मान लेगी। तो यहाँ पर उसी बात की क्लियर किया गया है मे प्रिजम्पशन के अंदर 114 का इलस्ट्रेशन जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, प्रीवियसली भी बने हैं, आगे भी बन सकते हैं, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और इसे डिटेल्ड में ज़रूर पढ़ें। इसके साथ इसका जो रिबर्टल है इलस्ट्रेशन जी वो भी ज़रूर पढ़ें आप। अगला जो कि हम बात करते हैं एच की, वो बात करता है कि अगर कोई इंसान रिफ्यूज़ करता है किसी क्वेश्चन का आंसर करने से कोर्ट के अंदर तो उसकी बात, तो उसके अंदर ये कोर्ट बोलती है, लॉ ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन को कंपेल किया गया है कि वो एक आंसर करे और वो आंसर नहीं करता तो कोर्ट उसे उस पर्सन के अगेंस्ट उसे प्रिज्यूम कर लेगी कि अगर उसने नहीं बोला तो वो उसकी फेवर में नहीं जाएगा। इसके ऊपर एक आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का, वो एक्यूज्ड की सपोर्ट में है। वो क्या बोलता है कि आप किसी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते कुछ बोलने से, लेकिन यहाँ पर जो लॉ है वो ये बोलता है कि अगर उसे कंपेल किया गया है, उसे कोई क्वेश्चनिंग की गई है कोर्ट के अंदर, तो उसे उस बात का जवाब देना होगा। लेकिन वो भी एक रिबर्टेबल है, आगे जाके उसको रिबर्ट आप कर सकते हैं।
अगला लास्ट जो कि है इलस्ट्रेशन आई। जो इलस्ट्रेशन आई है वो डील करती है बेसिकली कि जो डॉक्यूमेंट हैं और वो ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं और वो ऑब्लिगेटर के पास है वो डॉक्यूमेंट, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ऑब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। इस एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक पर्सन ने, मिस्टर ए ने बी से कोई सामान लिया या पैसे लिए। ए ने बी से 20,000 रुपये लिए और ए ने उसे राइटिंग में एक लेटर दे दिया कि आपको ये मैं लेटर दे रहा हूँ कि मैंने आपसे 20,000 रुपये लिए हैं, जब मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा वापस तो मैं वो लेटर ले लूँगा। और अगर बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बी की साइड से कि मुझे पैसे नहीं मिले और ए कहता है कि सर मैंने ये लेटर दिया था इसे और ये लेटर मेरे पास आज है, आज मेरे पास ये लेटर है, तो डैट मीन्स कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम करेगी कि वो जो लेटर आपके पास आज है वो तभी आपके पास वापस आया जब आपने उसे पैसे वापस कर दिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिबटेड। रिबटल कहाँ पे है इसका? इसके नीचे ही इलस्ट्रेशन आई जो इसमें क्लियर करी गई है कि वहाँ पर उसका रिबटल अगर हो गया उसे वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो लेटर है या तो वो फोर्सफुली ले गया या कुछ और बात हुई या चोरी हो गया था। तो अगर वो ऐसी बात होती हैं तो वहाँ पर जो प्रिजम्पशन है वो वहाँ पर रिबट हो सकती है। तो गाइज यही था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक मे प्रिजम्पशन के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया है तो गाइज इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो लॉ पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि जिन्हें लॉ पढ़ना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।